नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के मौके पर चिराग पासवान दिल्ली में पुण्यतिथि मनाने के बजाय, पटना में पुण्यतिथि मनाने के बजाय वो व्यक्ति सहरबन्नी पहुंचा, जहां से रामविलास पासवान की राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और वो शिखर तक पहुंची। उस सहरबन्नी पहुंचे जहां रामविलास पासवान का जन्म हुआ और जन्म के बाद वो अपने ननिहाल गढ़पुरा पहुंचे और वहां अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और बाद में बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देते हुए फिर राजनीति में आए और उस शिखर पर पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चिराग पासवान और चिराग पासवान की मां रामविलास पासवान के उस राष्ट्रीय विरासत को छोड़कर सहरबन्नी क्यों पहुंचे, और आप इस सहरबन्नी के सहारे इस प्रदेश के, इस देश की राजनीति को, नब्ज को आप समझ सकते हैं। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि राजनीति करना, राजनीति को समझना और राजनीति में बने रहना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है, बहुत बड़े आइडिया की जरूरत है। कहते हैं ना, बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। और इस दौरान आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से समझौता करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों से आपको समझौता करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के सामने आपको सर झुकाना पड़ेगा जिसकी कल्पना आप अपने जीवन में कभी कर नहीं सकोगे। राजनीति यही है। आज चिराग की माँ और वो तमाम बहनें, मतलब फूआ, चिराग की फूफा, वो सभी लोग सहरबन्नी पहुंचे हुए थे अपनी पहली मां, बड़ी मां के साथ, जिसको कभी चिराग पासवान और चिराग पासवान की मां अपने जनपद वाले आवास से गेट आउट कर दिया था। उस मां के दरबार में आज पहुंचा हुआ था पूरा परिवार, जिस मां को कभी रामविलास पासवान तवज्जो नहीं दिए। मतलब रिश्ता खत्म हुआ तो वजह जो भी रही हो, उनकी इच्छा तो जरूर होती होगी कि एक बार जाकर मिले, लेकिन उस सहरबन्नी में भी जब कभी वो गए, अपनी पहली पत्नी से मिलने वो कभी नहीं गए। चिराग पासवान भी अपनी पहली बड़ी मां से मिलने कभी नहीं जाता था। पत्नी की मां को तो छोड़ दीजिए, रामविलास पासवान की जो दूसरी पत्नी है वो तो उस इलाके में गई ही नहीं। पुराना मकान और नए मकान में दूरी है, थोड़ी दूरी है। दूरसंचार मंत्री थे तो वही एक घर बना है जिसमें पूरा परिवार रहता है इससे, लेकिन वो घर दूर है, वो घर कभी नहीं गए। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग जब कभी उस रास्ते से गुजरते हैं तो बड़ी माँ से मुलाकात जरूर करते हैं। और आज देखिए वो तस्वीर, वो वीडियो देखिए, किस तरीके से दोनों माँ को गले लगाकर चिराग रो रहा है अपने पिता की याद में। ये देखिए, ये हम इसके इमोशन पर सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी राजनीति को समझिए। हम इसकी राजनीति, क्योंकि ये नेता, देखिए, नेता रोए, नेता गाए, नेता हंसे, नेता हाथ मिलाए, नेता मुस्कुरा दे, नेता नजर चुराए, सब में राजनीति है। क्योंकि राजनीति क्या है? राजनीति भी एक राजधर्म है, और राजधर्म जो है आपको मजबूर कर देता है कि हमें अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने मिजाज में कितनी दूर तक बदलाव करना है, यही समझने का। और वही राजनेता सफल हुआ है जो इस तरीके की चीज़ों को महसूस करते हैं। तो सहरबन्नी में पहुंचना वो संकेत है, यह साबित करने के लिए कि रामविलास पासवान का असली वारिस मैं ही हूँ। क्योंकि जिस तरीके से पारस, रामचंद्र पासवान के पुत्र और बाकी जितने उनके रिश्तेदार हैं चिराग से दूरी बना लिए हैं,
ऐसे में चिराग के सामने पहली चुनौती ये है कि अपने समाज के सामने वो ये साबित करे कि रामविलास पासवान का असली वारिस मैं ही हूँ। क्योंकि पारस बार बार ये चुनौती दे रहे हैं, प्रिंस बार बार ये चुनौती दे रहा है कि ये तो पंजाबिनी की बेटा है, ये तो पंजाबी का बेटा है, ये तो पंजाबी कल्चर में बढ़ा है, इसको बिहार से मतलब क्या है? रामविलास जी का सिर्फ नाम ले रहा है, रामविलास जी से इनको मतलब क्या है? रामविलास के परिवार से इनको क्या मतलब है? ये सारी बातें चलाई जा रही थी रामविलास पासवान के अपने भाइयों के द्वारा। और ये चीजें इतनी जटिलता के साथ चिराग को परेशान कर रहा था, इसकी समझ शायद आप नहीं पा रहे होंगे कि परेशानी कहाँ हो रही थी। क्योंकि पासवान जाति के बीच आपको लग रहा होगा कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के वारिस के रूप में स्वीकार्य है, आप उनकी भीड़ के से आप देख रहे होंगे। लेकिन वो स्वीकारता सवालों के घेरे में तब चला जाता था जब वो सरदारन की बेटे वाली बात आती थी। आज देख लीजिए ना वीडियो में, वो चिराग पासवान जो कभी शहर बनी जाता नहीं था, अलौली कभी जाता नहीं था, वो वहाँ पहुँचा है, अपने पिता के आदमकद मूर्ति के सामने पूरे परिवार के साथ रो रहा है, आए हुए लोगों को भोजन करा रहा है। ये सारी चीजें इस राजनीति की मजबूरी नहीं है, इस राजनीति की जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो राजनीति में टिके नहीं रह सकते, क्योंकि इसी चीज को पारस और प्रिंस हवा दे सकता है। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशूज है, क्योंकि पासवान जाति रामविलास पासवान को लेकर मतलब समझ जाइए कि समर्पित है, लेकिन पारस अलग हो, प्रिंस अलग हो, चिराग अलग चुनाव लड़े, इसको लेकर सहज नहीं है, आज भी सहज नहीं है। क्योंकि इस चीज़ों को वो अपने नजरिए, दूसरे नजरिए से देखते हैं। उसमें अगर आपका दिल्ली वाला टोन, दिल्ली वाला मिजाज जहाँ कहीं भी दिखा, तो फिर आपको बिहार की राजनीति में पासवानों के बीच जो आपका आधार वोट है, वहाँ आपका टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो जो इलाका है, उस इलाके की राजनीति की अपनी मिजाज है, और इस मिजाज को रामविलास पासवान बेहतर तरीके से समझते थे। खगड़िया से लेके खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा का कुछ हिस्सा और हाजीपुर का जो ये हिस्सा है, ये उनका कर्म भूमि भी रहा है, और राजनीतिक कैरियर जीवन की शुरुआत और अंत भी इन्हीं जिलों से इनका हुआ है। और इन जिलों में उनका व्यक्तिगत रिश्ता रहा है पासवान जातियों से भी और अन्य जातियों से भी। ये उनकी पहचान रही है, और यही वजह रही कि अलग होने के बाद भी अकेले भी वो राजनीति में टिके रहे। इसकी वजह यही थी। अब बताइए उस फूफा और उस फुआ को, जिसको चिराग पासवान जनपथ में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया था, जिस बहन को, जिस बहनोई को जनपथ में आने पर रोक लगा दिया था, मतलब इधर इस घर से सिर्फ बेटी है, उस बेटी और दामाद को रामविलास पासवान बड़ी इच्छा होती थी। रामविलास पासवान ने अपने जीवन में उन लोगों को विधायक भी बनाया, उन लोगों को सम्मान भी दिया, उनसे मिलते जुलते रहते थे। लेकिन जब से चिराग ने होश संभाला और चिराग राजनीति में आए, तब से इन लोगों का जनपथ में 12 जनपथ में प्रवेश पर रोक लगा दिया था। रामविलास पासवान के दुखी होने की वजह यह भी मानी जाती है कि वो कभी अपने बेटी से अलग नहीं होना चाहते थे। बेटी को वो बहुत मानते थे, दामाद को भी बहुत मानते थे। मुंशी राय उनके समधी थे। कई लोग आप देख सकते हैं कि उनका राजनीतिक पारिवारिक जीवन में दामाद की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन सबको अलग कर दिया था। लेकिन आज राजनीतिक मजबूरी कहें या इस बिहार की राजनीति का तकाजा कहें कि चिराग को शहरबंदी पहुंचना पड़ा है। जरा देखिए, इस मौके पर भी चिराग परिवार में टूट को लेकर कितना आहत है, जरा इस बयान से आप समझ सकते हैं। लेकिन इन बयानों के सहारे ये भी समझ सकते हैं कि चिराग पासवान दिल्ली या देश की राजनीति में भले रामविलास पासवान के पुत्र के रूप में वो उनकी पहचान स्थापित करने की कोशिश चल रही है, लेकिन रामविलास पासवान का वारिस कौन है ये तय शहरबंदी करेगा। और इन चीज़ों को चिराग समझ रहे हैं कि बगैर शहरबंदी के स्वीकारता के हम
इस प्रदेश की राजनीति में नहीं टिक सकते हैं। इसलिए शहर बननी उनकी मजबूरी भी है और शहर बननी उनके राजनीतिक करियर के लिए जरूरी भी है। इसलिए आज दोनों माँ के साथ जिस तरीके से लिपट कर वो रो रहे हैं, वो संकेत है उस राजनीति की समझ चिराग को हो गई है कि बिना शहर बननी का साधे हुए हम इस प्रदेश को और इस देश को रामविलास के वारिस के तौर पर नहीं साध सकते। तो चलिए सुनिए चिराग क्या कर रहे हैं। ऐसे में उन्हीं की दी हुई सीख है, उन्हीं का दिया हुआ मार्गदर्शन है कि तमाम विपत्तियों से जूझते हुए, तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आज पुनः न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी उसी मुकाम पर पहुंची है जहां पर मेरे नेता हमेशा से पार्टी को देखना चाहते थे। कई अपनों ने धोखा दिया, जिनके ऊपर मेरे नेता के जाने के बाद परिवार और पार्टी को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी थी। जब उन्हीं लोगों ने मुझे, मेरी मां को अकेला छोड़ा, तो ऐसे में मेरा बाकी का पूरा परिवार मेरे नेता के आशीर्वाद के साथ एक मजबूत चट्टानी ताकत की तरह मेरे साथ खड़ा रहा।